कक्षा 9 के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। किसी चीज़ को समझने के लिए उसमें सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है, और सूक्ष्म विश्लेषण तब होता है जब हमारे अंदर गहरी संवेदना हो, बहुत किसी चीज़ की लॉजिक के साथ जड़ पर पहुँचे। अलंकार क्यों आवश्यक होते हैं, हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया था कि सीधी सरल बात प्रभाव छोड़ती है, लेकिन गहरे शब्द और गहरे अर्थ की बात ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। गहरे शब्द के आधार पर कोई बात प्रस्तुत हो तो वो शब्दालंकार के अंतर्गत होगी, गहरे अर्थ के आधार पर हो या भाव के आधार पर हो तो वो अर्थालंकार के अंतर्गत होगी। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार समझ लिया हमने और यमक भी समझा। आज हम श्लेष अलंकार को समझेंगे, और श्लेष अलंकार को समझते हुए उससे मिलता जुलता कुछ अर्थ निकलता है यमक का भी, तो दोनों में अंतर भी समझेंगे। अंतर बेटा सब समझ में आता है जब गहरी लॉजिक के साथ हमारी समझ हो। तो पहले हम लॉजिक के साथ समझ जागृत करें श्लेष के प्रति। श्लेष क्या कहलाता बेटा? चिपका हुआ। किसी चीज़ का अर्थ मालूम हो जाए तो उसको समझने में ज़्यादा जरूरी हमारी समझ जागृत होती है। श्लेष का अर्थ क्या होगा? चिपका हुआ। यह शब्द वास्तव में श्लिष्ट शब्द से बना। थोड़ा सा ध्यान दें, श्लेष अलंकार, श्लेष श्लिष्ट शब्द, ध्यान रखना बेटा, श्लिष्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है? चिपका हुआ। चिपका हुआ जिसका अर्थ क्या है बेटा? चिपका हुआ। ठीक है ना। अब इसको परिभाषा की दृष्टि से देखें, जहां जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के अलग अलग संदर्भ में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लॉजिक के साथ। बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है तो अकेला वही डॉक्टर नहीं होता, उसके साथ अन्य डॉक्टर भी होते हैं, हर चीज़ का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तब जाकर के ऑपरेशन सफल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है तो अधिक पैसा इसलिए लगता कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें समझना चाहिए। ऐसे व्याकरण में कोई भी विषय इसलिए कठिन होता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें समझना चाहिए, समझना जरूरी होता है। जैसे अलग अलग डिफरेंट संदर्भ मतलब उसके अलग अलग प्रसंग, अलग अलग स्तर, अलग अलग माहौल, संदर्भ में अनेक अर्थ निकलते हैं। अलग अलग संदर्भ में अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता। इसका एक उदाहरण देखें, सुवर्ण, थोड़ा अच्छे से शब्द है सुवर्ण। कई बार हमें शब्द अर्थ महसूस करते हुए भी समझना चाहिए। सुवर्ण का सामान्य अर्थ अपन देखें, अच्छा रंग। ठीक है ना। को ढूंढत फिरे कवि, पोएट, कामी जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों से भरा हो। अरु एक सहायक शब्द है, चोर जो कि किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी की गिरी हुई वस्तु को बिना पूछे लेना, उठाना, ये सब चोर। ये तीन लोग, कवि, कामी और चोर, को एक शब्द है, कौन सा? सुवर्ण शब्द। तीनों के लिए शब्द एक ही है, लेकिन तीनों के लिए इसका अर्थ अलग अलग है। तीनों के लिए अलग अलग संदर्भ है। यहाँ लिखा था अलग अलग संदर्भ, तो इस सुवर्ण के लिए अलग अलग संदर्भ। एक सामान्य अपन उदाहरण देख लें, जैसे नमक होता, तो नमक तो एक ही है। नमकीन में वास्तव में नमक कितना डलेगा, आटे में कितना डलेगा? यदि 500 ग्राम आटा है तो उसमें कम नमक डलेगा, और यदि पूरी एक पंगत है, 300 लोगों का भोजन है, तो उसके लिए अलग अलग संदर्भ में नमक डलेगा। 500 ग्राम में मुश्किल से 5-10 ग्राम नमक डलेगा, और 500 लोगों के भोजन के लिए 5 क्विंटल आटे में फिर उसकी तादाद बढ़ जाएगी, 1 किलो आदि। संदर्भ अलग अलग होना चाहिए। ऐसे सुवर्ण है, यहाँ शब्द तो एक है, लेकिन कवि के संदर्भ में यह अर्थ, सुवर्ण का अर्थ है अच्छे वर्ण। वर्ण की परिभाषा समझ में आए? जो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ध्वनि, है ना। तो सुवर्ण, अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द तलाशता फिरता है कौन? शब्द, वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। यहाँ पर शब्द सुवर्ण, अच्छे वर्ण तलाशता फिरता है कौन?
कवि। एक कविता की एक पंक्ति में कितने गहरे अर्थ होते हैं। वो सोचता है ये शब्द यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, ये वर्ण यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, इससे और अर्थ प्रभाव चलेगा, ये तलाशता रहता है कौन? कवि। ठीक है ना। कामी, कामी जो बुरा व्यक्ति, वासना से भरा हुआ व्यक्ति, गलत विचारों से भरा हुआ व्यक्ति अच्छे रंग की तलाश करता है। सुवर्ण मतलब गोरा रंग। कवि के लिए संदर्भ में यह क्या है? अच्छे वर्ण, अच्छे सुवर्ण, अच्छे अक्षर जो होते हैं उसकी तलाश करता है कौन? कवि। कामी जो बुरा व्यक्ति होता है वह क्या होता है? अच्छे रंग, गोरे रंग की तलाश करता है। इसमें एक मोरल वैल्यू की बात बताएं बेटा। जो बहुत बड़ी पर्सनालिटी की समझदार लोग रहते हैं, जिन्हें जीवन का सही ज्ञान होता, कभी वह सुवर्ण मतलब गोरे और काले रंग पर ध्यान नहीं देते, चरित्र पर ध्यान देते हैं, निर्मलता पर ध्यान देते हैं। जो एक शब्द में कहेंगे बहुत लौकिक टाइप होते हैं, जिन्हें जीवन की समझ नहीं है, वही सुवर्ण पर ध्यान देते हैं, मतलब गोरे और काले रंग पर ध्यान देते थे। अपन को सुखी रहना है तो हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि सुवर्ण मतलब अच्छे गोरे रंग की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन कामी व्यक्ति, जो गलत व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है? सुवर्ण मतलब गोरे रंग को तलाशता फिरता है। बेटा एक हम मोरल वैल्यू की बात बताएं। जो आजकल के फूहड़ टाइप के लोग रहते, चाहे बड़े हों बूढ़े कोई भी हों, यदि वो क्रूर दृष्टि से घूरते रहते किसी माता बहन को, तो ऐसा इतना अंदर से पीड़ा होती है कि मतलब कामी है मतलब इनके अंदर बुराई है, इसलिए वह सुवर्ण देख रहे हैं, गोरे रंग को तलाश रहे हैं। अच्छे लोग इन चीज़ों को दिमाग में नहीं रखते हैं। तो कामी क्या तलाशता रहता है? सुवर्ण। सुवर्ण मतलब गोरा रंग। कवि के लिए सुवर्ण मतलब अच्छे अक्षर, कामी के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है बेटा? गोरा रंग। ठीक है ना, अच्छा वर्ण। वर्ण मतलब यहाँ रंग। और तीसरा बेटा चोर। चोर शब्द बेटा आता है जो गलत है, गलत आदतों वाला है। आदतें मतलब किसी की गिरी हुई रहे, बिना मेहनत के जो काम करना चाहता है वो चोर। बिना मेहनत के फल चाहता है वो चोर। कम मेहनत करना पड़े, थोड़ी सी चोरी करे वो चोर। अब वो क्या? सुवर्ण। यहाँ सोने, सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण, सोना, धातु, गोल्ड। तो एक सुवर्ण है बेटा कवि के लिए अच्छे अक्षर, बुरे व्यक्ति कामी के लिए गोरा रंग, और चोर मतलब जो गलत व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए सोना। अब अर्थ समझ में आ गया। श्लेष अलंकार बेटा वहाँ होता है जहाँ शब्द तो एक हो, एक शब्द हो, उसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकले। जैसे कवि के संदर्भ में अच्छे अक्षर, कामी के संदर्भ में गोरा रंग, और चोर के संदर्भ में सोना, गोल्ड, धातु। ठीक है ना, कीमती वस्तु। स्पष्ट हो गया। अब आपसे कोई कहे श्लेष अलंकार शब्द तो एक, लेकिन उसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ, अलग अलग संबंध में उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले। जैसे कई बार मूवी देखें आप, मूवी में किसी हीरो का डबल रोल हो जाए। डबल रोल मतलब एक क्या कर रहा है, कोई अच्छा बना है और दूसरा कोई बुरा बना है हीरो एक ही, मतलब उसके अलग अलग संदर्भ में उसके अलग अलग क्या हो गए? अर्थ हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बहुत सारे लोग विद्वान, हम उसमें शामिल हैं बेटा। बहुत छोटी उम्र थी, हमें बिल्कुल ऐसा लगता था यमक और श्लेष अलंकार एक सा ही है, लेकिन दोनों में अंतर कैसे समझ में आता है? जब बुखार नहीं जाता जैसे किसी का, तो स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, बुखार वाले स्पेशलिस्ट को, फीवर वाले को, कि भाई मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, कोई वायरल फीवर तो नहीं है। वो तो उसका स्पेशलिस्ट होगा तब वो समझ पाएगा। ऐसे ही अलंकारों में जो स्पेशलिस्ट होगा वो समझ पाएगा कि श्लेष और यमक में अंतर क्या है। इसको बहुत संक्षेप में बेटा हमने समझाने की कोशिश की है। बात गहरी हो और संक्षेप में हो तो जल्दी से समझ में आती है, और बात बहुत बड़ी हो और विस्तार से समझाते जाओ तो टाइम वेस्ट होता है और आदमी दिग्भ्रमित भी हो जाता है। देखो अंतर, अंतर शब्द किस बात का? यमक अलंकार जो पहले पढ़ा था और श्लेष अलंकार, दो एक से अलंकारों के बीच में अंतर बताना स्वाभाविक है। कैसे है? जैसे यहाँ पर देखें यमक, यमक शब्द का बेटा सामान्यतः अर्थ यमल होता है। यमल, यमक शब्द का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? यमल। यमल का अर्थ होता है बेटा जुड़वा। यमल का अर्थ क्या होता है? जुड़वा, यानी दो समान शब्द, दो समान शब्द अर्थ अलग अलग बताएं, अर्थ अलग अलग बताएं। जैसे जो जुड़वा भाई हैं, दो मान लो दो एक सी उम्र है, एक से लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों ही डिप्टी कलेक्टर बन जाएं, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। एक कोई इंजीनियर बन जाए और कोई हो सकता है कि डॉक्टर बन जाए,
मतलब दोनों के गुण अलग हैं, अर्थ अलग हैं, लेकिन दोनों एक समान हैं, दिखने में एक समान है। ऐसे उदाहरण के जैसे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। बेर शब्द यहाँ पर देखें बेटा, एक बेर शब्द आया है और नीचे भी बेर शब्द आया है। ऊपर बेर क्या है? शिफ्ट, बार, 3 बार जो भोजन करती थी, 3 बार। यहाँ बेर शब्द का अर्थ है बार, शिफ्ट, अवसर, है ना। कहते कि 2 बार भोजन करते, कि 3 बार भोजन करते हैं, ऐसा कहते लोग। तो वो 3 बार भोजन जो करती थी वह क्या होती हैं? 3 बेर खाती हैं। नीचे बेर का बेटा अर्थ है एक जो फल होता है ना, फल ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा वो उसका संबंध होता है। फल होता है जिसकी गुठली कुछ मतलब उसका दल बहुत बड़ा नहीं होता है ना, तो वो क्या होता है, दल का भाग उसका बड़ा नहीं होता। खैर जो बनारसी आदि बेर होते हैं ना, वो उसका दल भी बहुत अधिक होता है, वो बेर कहलाते हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे रहते हैं। तो 3 बेर खाती थी, मतलब यहाँ दूसरे बेर का अर्थ क्या है? फल, और ऊपर वाले बेर का अर्थ क्या है? शिफ्ट, बार, अवसर, भोजन। ठीक है ना। अब आपको लग रहा है श्लेष, श्लेष में एक शब्द आया सुवर्ण और उसके 3 अर्थ निकले। लेकिन यमक में क्या होता है? बेर शब्द एक बार आया, 2 बार आया, दोनों बार उसके अर्थ अलग निकले। और यहाँ सुवर्ण एक बार आया, लेकिन इसमें 3 अर्थ चिपके हुए हैं। सुवर्ण में इसमें 3 अर्थ चिपके हुए हैं। ऊपर वाले बेर का में कोई दूसरा अर्थ नहीं चिपका, बल्कि एक ही अर्थ चिपका है, शिफ्ट। और नीचे वाले बेर में भी एक ही अर्थ चिपका हुआ है। कौन सा? फल का भोजन। ठीक है ना। इसमें 3 अर्थ चिपके हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। और इसमें ये वास्तव में बेर और बेर जुड़वा हैं। एक जुड़वा का अर्थ हो जाता है, बेर का अर्थ शिफ्ट और दूसरे बेर का अर्थ है फल। मतलब इसमें और गहरे अर्थ नहीं है, इसमें गहरे गहरे अर्थ हैं, इसमें सीधे सीधे अर्थ हैं। स्पष्ट हुआ ना। श्लेष अलंकार में अलग अलग संदर्भों में अन्य अन्य अर्थ निकलते हैं, और यमक अलंकार में शब्द तो समान होते हैं, लेकिन पहले शब्द का अर्थ मान लो दूसरा रहेगा, तो अगले वाले आने वाले शब्द का अर्थ, शब्द वही है लेकिन उसका अर्थ दूसरा रहेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण लोग सुनाते हैं। कनक, कनक 300 गुनी। एक कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना। स्पष्ट हुआ ना। जुड़वा लोगों को याद रखना, और दोनों के अर्थ अलग अलग, दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो गया। और हीरो को याद रखना कि उसका डबल रोल है एक ही, उसके क्या डबल ट्रिपल रोल है, तो वहाँ श्लेष अलंकार। हमारे सारे बच्चे खूब पवित्रता, स्नेह, अपनत्व से किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कि बेटा किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझ लेते हैं तो जीवन में सुख के अलावा कुछ रहता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बेटा क्या है? श्वासें, समय, उसको हमेशा पूरी पवित्रता से अच्छे काम में लगाना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा काम अभी क्या है बेटा? पढ़ाई करना, एकाग्रता से बहुत गहराई से समझना। अभी कॉपी चेकिंग भी होगी आपकी, तो शुद्ध लेखन में मास्टर की कॉपी भेज देंगे, जिसको आपको क्या करना है उसमें व्याकरण वाली कॉपी में क्या करना, नोट करना। यदि आपको कुछ डाउट हो क्लियर कर देंगे आपके लिए, लेकिन आपको तनाव नहीं लेना, क्योंकि तनाव में बुद्धि कमजोर होती है और कंसंट्रेशन, एकाग्रता से क्या होता है बेटा? हमारी बुद्धि बढ़ती। जितने भी सफल लोग हैं, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस हमारे अंदर पवित्रता होना चाहिए और हर चीज़ को उसको जड़ से तह से ठीक करने की क्या होना चाहिए? समझ होना चाहिए। आप सब समझदार हों, हैं और रहेंगे, इसी पवित्र उद्देश्य के साथ सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद।